हेलो माय यूट्यूब फैमिली। इट्स अ लॉन्ग वीक फॉर मी क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि जब आप अपनी फैमिली से दूर रहते हो ना, तो आपको अपना पर्सनल स्टफ खुद ही मैनेज करना पड़ता है और वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और मेरे को ऐसा लगता है कि आपके जो ऑफ़िस के वर्किंग आवर्स होते हैं, वो ख़त्म होने के बाद एक और आपके वर्किंग आवर्स शुरू हो जाते हैं, जिसमें आप अपना पर्सनल स्टफ मैनेज करते हो। सो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। आई मीन, आई हैवंट डन anything in my whole life. It's first time I'm leaving my family to for work and it's quite challenging. But ठीक है, हर चीज़ का लर्निंग फेस होता है और मैंने तो हमेशा से कहा ही है कि हमें हर चीज़ एक्सपीरियंस करनी चाहिए, whatever it's good or bad. So let's move on videos topic. आज की इस वीडियो का टॉपिक ओवर थिंकिंग है। और मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, एक स्मार्ट ओवर थिंकर की और एक एवरेज कंसिस्टेंट पर्सन की। स्टोरी को गौर से सुनिएगा। एक स्मार्ट आदमी के पास 17 आइडियाज होते हैं और सारे आइडियाज रिसर्च, सारे आइडियाज इंटेलिजेंस होते हैं। लेकिन आपको पता है उस स्मार्ट आदमी का बैंक बैलेंस कितना होता है? जीरो। जस्ट बिकॉज आपने ये चीज़ नोटिस की होगी और मैंने भी ये चीज़ बहुत बार एक्सपीरियंस की है कि जो स्मार्ट पर्सन होता है ना, वो वही अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा स्टक होते हैं। जस्ट बिकॉज इंटेलिजेंस एक गिफ्ट है और एक कर्ज भी है, क्योंकि एक स्मार्ट पर्सन हर रिस्क को परफेक्टली कैलकुलेट कर लेता है, हर फेलियर को प्रिडिक्ट कर लेता है और हर मिस्टेक को इमेजिन कर लेता है। मेरे को ऐसा लगता है कि और फिर वो इतना सोच लेता है ना कि वो मूव ऑन ही नहीं कर पाता है। और वहीं एक एवरेज पर्सन के पास ये लग्जरी नहीं होती। वो सिर्फ एक आइडिया पिक करता है, उस पर कंसिस्टेंटली काम करना शुरू कर देता है और वही उसकी सुपर पावर बन जाती है। और उसी के बिसाइड स्मार्ट पर्सन खुद को स्मार्ट फील करने में, प्लानिंग करने में, एग्जीक्यूशन करने में, आउटकम के बारे में सोचने में इतना समय बिता देता है, जहाँ जहाँ जो एवरेज पर्सन था जिसने 5 साल पहले सिर्फ एक आइडिया पे काम करना शुरू किया था, वो अब वहां पहुंच चुका होता है जहां स्मार्ट पर्सन पहुंचने की सोच रहा होता है। आपको पता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो एक एवरेज पर्सन था जो कंसिस्टेंसी से काम कर रहा था, उसकी एनर्जी एक्शन में थी और एक स्मार्ट पर्सन की एनर्जी परफेक्शन में थी। सो नाउ व्हाट टू डू? इट्स वेरी सिंपल। जस्ट पिक वन आइडिया, वर्क ऑन दैट आइडिया वेरी कंसिस्टेंटली और आप उस आइडिया पे बहुत अच्छे से काम करो, मोमेंटम बिल्ड करो, क्योंकि रिजल्ट है ना परफेक्शन से नहीं मिलते, रिजल्ट एक्शन से मिलते हैं। और जब आप एक बार एक्शन ले लेते हो ना, तो आपका दिमाग ओवरथिंकिंग को पीछे छोड़ देता है और इंटेलिजेंस है ना डायरेक्शन देता है, और डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से ही हम डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम सब स्मार्ट है, आप भी स्मार्ट हो। सो जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर वर्क, क्योंकि बिल्ड योर करियर। जस्ट बिकॉज क्योंकि दुनिया सिर्फ उन्हीं को याद रखती है जो कुछ करके दिखाते हैं, ना कि उन लोगों को जो सिर्फ सोचते थे। सो इट्स लाइक रियलिटी। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि यार ओवर थिंकिंग से सिर्फ टेंशन राइज होती है और कुछ नहीं होता। हमें इससे बेटर है कि सिर्फ जो हमें काम है, जो हमारे पास काम है, जो जो हमारे पास आइडियाज हैं, उन्हें अच्छे से कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन्डली तरीके से एग्जीक्यूशन पर ध्यान देना चाहिए। दैट्स द परफेक्ट वे टू गेट द सक्सेस। मेरा तो यही मानना है और मैं भी वही चीज कर रहा हूँ। सो देयर इज अ वन कोट इन लाइन, मैं वो चीज सुनाना चाहूंगा। नेवर फॉरगेट how far you come and you survived. Every day you thought you wouldn't. Don't give up now. I won't, so don't you. So मेरा यही सजेशन है, प्लीज़ गिव अप मत करो, खुद पर मेहनत करो, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओ। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नोबडी फकिंग केयर अबाउट योर लाइफ, इट्स योर लाइफ, सो मेक इट लार्ज। आई मीन सीरियसली, कोई आपको ये सजेशन नहीं देने आएगा, कोई आपको समझाने नहीं आएगा, नाइदर योर फैमिली। एक बार जब आप
जब बड़े हो जाते हो ना, तब सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ती है और मेरे को ऐसा लगता है कि यार मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्ड हो जाती है और ये सही रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि यार देखो, अगर आपको कुछ करना है ना, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। थाली में परोस के आपको कोई खाना नहीं देने वाला, आपको कोई मतलब कुछ भी नहीं करने वाला आपके लिए। सो दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन एंड पर्सनल लाइफ लेसन आई एम शेयरिंग। सो जस्ट वर्क ऑन योरसेल्फ, build your career is the most important thing in your life. एंड जो मैं कहता हूँ, all in or not in, there's no middle. That's my personal opinion. What are your views on this? Tell me in comments and please show some support. Like the video, share and subscribe. Thank you so much.